सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं निवेदिता की पुस्तक पटना डायरी के साथ उपस्थित हूं। नाम से जाहिर है कि यह डायरी शैली में लिखी हुई पुस्तक है निवेदिता की। निवेदिता जो कवि, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पटना के चप्पे चप्पे से वाकिफ। एक लंबा समय उन्होंने पटना में बिताया और 2 कविता संकलन उनके प्रकाशित हो चुके हैं, जख्म जितने थे और प्रेम में डर। अब के बसंत नामक कहानी संकलन भी प्रकाशित हो चुका है और देश के लगभग सभी प्रमुख अखबारों में वह काम कर चुकी हैं। लाडली मीडिया अवार्ड भी मिल चुका है और मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को लेकर उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी जो अदालत से सड़क तक लड़ी गई। यह कहने को डायरी है, लेकिन इसमें निवेदिता की लेखकी विधा, निवेदिता की संवेदनाएं, निवेदिता के अंदर जो करुणा है, जो जुझारूपन है और जो दृष्टि है अपने शहर को समझने की, शहर के लोगों को समझने की, शहर के जीवन धड़कन की, वहाँ सांस लेती सभ्यता और संस्कृति की, वहाँ के आंदोलनों की, यह सब कुछ उन्होंने इसमें शामिल किया है। इस पुस्तक पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो हिंदी साहित्य जगत का बहुत बड़ा नाम है। आलोक धनवा लिखते हैं कि 82-84 के दौर में निवेदिता से उनकी मुलाकात हुई। उस समय निवेदिता जब सड़क से गुजरती थी तो आलोक जी का कहना है कि मैं छात्र नहीं था, फिर भी मैं उन्हें अक्सर देखा करता था। एक पतली दुबली लड़की, जिंदगी से भरी हुई, नारा लगाते हुए सड़कों पर लड़ते भिड़ते एक्टिविस्ट थी, बहुत निडर हैं और स्वप्नदर्शी पनीली आंखें। उनके माता पिता को भी नज़दीक से जानते रहे हैं और उनका दिल और दिमाग दोनों खूबसूरत है। 1980 से 2020 तक अगर पटना की संस्कृति का इतिहास लिखा जाएगा तो निवेदिता जन सरोकार से जुड़े हर मुद्दे के साथ वहाँ खड़ी थी। वह एक जानी मानी मानवतावादी हैं और आलोक धनवा कवि शमशेर के शब्दों को लेते हैं, सारी तुकें एक हैं जैसे कि हमारा खून और तुम्हारा खून। इसी तरह से अरुण कमल चर्चित कवि, उन्होंने भी निवेदिता के संकलन को कहा है, इस डायरी को कहा है कि यह संग्रह 20वीं शताब्दी के 80 के दशक के पटना शहर और विस्तार में पूरे देश के जीवन का जीवंत और मार्मिक दस्तावेज है। यह रोजनामचा भी है और दास्तान भी। यह एक मुकम्मल तस्वीर है। सच बात है, निवेदिता ने इसको जिस रूप में लिखा है वह एक उपन्यास, एक कहानी, एक संस्मरण, एक आत्मकथा, एक जीवनी, एक साक्षात्कार और एक रिपोर्टाज, सभी का आनंद देता है। उन्होंने, हालांकि निवेदिता खुद लिखती हैं कि पटना डायरी आपके हाथ में है और इसमें इस शहर के किस्से हैं, यादें हैं और इस शहर से मोहब्बत की दास्तान है। इस शहर से क्या पाया, क्या खोया भी है। उनका कहना है कि एक ज़माने में पटना बहुत ही समृद्ध मध्य वर्ग का शहर हुआ करता था, आलीशान इमारतें थी। 2500 साल पुराना शहर होने के चलते इसका एक अपना इतिहास है जो राजा महाराजाओं से ही निर्मित नहीं होता, बल्कि यहाँ पे रहने वाले लोगों और यहाँ की मिट्टी से भी बनता है। पटना में गुलाब के फूलों के इत्र से लेकर दवा और लोक कथाओं के अनुसार राजा पत्रक को पटना का जनक कहा जाता है। उन्होंने ये भी लिखा है, पटना का इतिहास नहीं मैंने लिखा है, लेकिन मेरी यादें धड़कते हुए दिलों की कहानी है जिसे मैंने खजाने की तरह अपने पास रखा है।
जो चाहा उसमें से कुछ निकाल लेती हूँ। वाकई इस डायरी की शैली इतनी काव्यमय है। निवेदिता कवयित्री हैं, इसलिए उनका यह प्रवाह इस गद्य में भी दिखता है। इसके कुछ अध्याय हैं: आलोक धनवा और सफ़ेद रातें, जीवन से भरी एक स्त्री, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, मोहब्बत और क्रांति के दिन, यादें, मेरे दोस्त मेरे यार, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, एक धड़कता हुआ शहर, रेणु से मुलाकात, ऐ बागबां तुझे क्या क्या निशा बताएं, पटना और मेरा लेखन, चंद्रशेखर, मैं और किताबें, काबा मुझे खींचे है कलीसा मेरे आगे, 1980 से 1982 का दौर, यादें मुझे इतना न सताओ, और सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ये इसके अध्याय हैं। बेहद काव्यात्मक शैली में कथा, गद्य, संस्मरण बुना गया है। पटना और मेरा लेखन में वो पहली लाइन है: पटना ने मुझे जीना सिखाया, लिखना सिखाया और मोहब्बत करना सिखाया। मुझे याद नहीं मैंने कब लिखना शुरू किया, शायद छुटपन से, जब अलिफ बे सीख रही थी, जब अक्षर पहचानना शुरू किया, जब लिखना समझ में आने लगा तो अपनी कापियाँ भरने लगी, शब्द के मायने बनने लगे, शब्द का जादू असर करने लगा, मुझे लिखने में मज़ा आने लगा। दिमाग था कि मशीन की तरह हर वक्त चलता रहता। लिखने लगी तो दुनिया बदलने लगी, ख्यालात बदलने लगे, लिखते हुए ज़िंदगी को जानने लगी। लिखा तो बाजार समझ आया, लिखा तो मोहब्बत रंग भरने लगी। पहला खत लिखा अपने प्रेमी के नाम, हर्फ कांपने लगे जैसे वो मेरे करीब बैठा हो। उसका नाम लिखते ही हलक सूखने लगा, कलम बंद कर दिया, कई दिनों तक लिख नहीं पाई। यह हंस मैंने केवल इसलिए सुनाया कि आप समझ सकते हैं कि निवेदिता ने कितने अच्छे ढंग से इस पुस्तक को लिखा है। इसके बारे में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। उषा किरण खान ने भी इसके ब्लॉग पे लिखा है। यह पुस्तक पटना को समझने के लिए, यह पुस्तक एक अच्छी कवयित्री किस तरह से काव्यात्मक गद्य लिखती है उसको समझने में आपकी मदद करती है। इसे वाणी पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है और इसका मूल्य 199 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 118। पटना डायरी को खरीदकर आप निराश नहीं होंगे, मेरा यह विश्वास है। और आपको एक इतने कम मूल्य में एक शहर के समूचे संस्कृति, समूची सभ्यता और समूचा एक वर्ग, एक दौर दिखाई पड़ जाएगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम किस तरह की पुस्तकों की चर्चा करें, इसके बारे में हमें आपकी राय की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने यहाँ से प्रकाशित पुस्तकें 2 प्रतियों में भेजना न भूलें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक साहित्य तक देखना न भूलें और खुश रहें, मस्त रहें।